लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। इस तरह का क्वेश्चन कई बार जेई एडवांस में बहुत पहले आया था और आगे भी इस तरह के सवाल जेई मेंस में आ सकते हैं, इसलिए इन पे थोड़ा अलग तरह से फोकस करेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस आप मोल पर लीटर कंसंट्रेशन में लिख सकते हो या आप प्रेशर के टर्म में लिख सकते हो, लेकिन कभी भी रेट अगर मास पर यूनिट टाइम में दिया हुआ है, मास पर यूनिट टाइम में दिया हुआ है, तो पहले उसको मोल पर यूनिट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे ये रेशियो लिखी हुई है 2SO2 प्लस O2, इससे बन रहा है 2SO3। अब यहां पर क्या होता है कि जो रेट लॉ या रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का रिलेशन है, दैट इज माइनस का 1/2 डी ऑफ SO2/dt इज इक्वल टू 1/1 माइनस का डी ऑफ O2/dt इक्वल टू 1/2 डी ऑफ SO3/dt। ये जो आपने रिलेशन लिख रखा है दैट इज बाई मोल, ये मोल के अकॉर्डिंग रिलेशन लिखा हुआ है, या प्रेशर के अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हो अगर प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल है, बट मास के प्रोपोर्शनल ये नहीं है। मतलब 2 ग्राम SO2 से 1 ग्राम O2 रिएक्ट करके 2 ग्राम SO3 नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पर मास वाला रिलेशन नहीं लगाएंगे। सबसे पहले इस रेट को कन्वर्ट करेंगे मोल पर मिनट में। अच्छा, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका दिया हुआ है? SO3 का। तो एक काम करते हैं डी ऑफ SO3/dt निकाल लेते हैं मोल पर मिनट में। किसमें दिया हुआ है? ग्राम पर, 100 ग्राम पर मिनट में दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर लेते हैं। तो 100 को मैंने डिवाइड कर दिया SO3 के मोलर मास से। गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा? मोल्स। SO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा? 48 और 32 80। तो 100/80 ये मोल पर मिनट में कन्वर्ट हो गया। ये कितना आ जाएगा आपका? 5/4। तो 5/4 मोल पर मिनट आ चुका है। अब आपसे क्या पूछा है? द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2। तो एक काम करते हैं, O2 और SO3 को अगर हम रिलेट करें, O2 और SO3 को अगर हम रिलेट करें तो माइनस ऑफ DO2/dt कितना आ जाएगा? जो भी आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 5/4 जो था, ये वैल्यू 5/4 आई है, 5/4 डिवाइड बाई 2 5/8 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये आया है मोल पर मिनट में, हमें निकालना है ग्राम पर मिनट में। तो ग्राम पर मिनट में निकालने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस का DO2/dt 5/8 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास होता है गाइस 32। तो ये आ जाएगा ग्राम पर मिनट में। इसको सॉल्व कर लें तो 8 4 जा 32, 4 5 जा 20, तो 20 ग्राम पर मिनट। तो ऑक्सीजन का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो 20 ग्राम पर मिनट आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगेन ये एक अच्छा सवाल है, यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का रिलेशन यूज हो रहा है, पर ध्यान रखना है कभी भी रिलेट मास पर यूनिट टाइम में नहीं करेंगे। मास को पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, देन एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे। क्लियर है क्या? यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है अगेन वो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रिलेशन ही लिखना है, और उसके बाद आपको सिंपली मोल में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू गाइस।